Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss the topic of class 12th, analysis of financial statement. Meaning of financial statement analysis. The analysis of financial statement is a study of relationship among various financial figures as set out in the financial statement, that is balance sheet and statement of profit and loss. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक जो है इसकी स्टडी है कि जो वेरियस फाइनेंशियल फिगर्स दे रखे हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है और उस रिलेशंस को पता लगाने के लिए और उनका एनालिसिस करने के लिए हम ये जो चैप्टर है पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एस्टेब्लिशिंग relationship and interpretation thereof understand the working and financial position of a business is known as analysis of financial statement. Element of financial statement जिसमें सबसे पहले है बैलेंस शीट, सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड होता है नोट्स टू अकाउंट्स. उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें सबसे पहले है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. जो भी बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसका पता लगाने के लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं. सेकंड, टू मेजर द सॉल्वेंसी. हमारी सॉल्वेंसी कैपेसिटी कितनी है, रीपेमेंट करने की कैपेसिटी कितनी है उसका पता लगाने के लिए. टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको पता लगाने के लिए. टू मेक कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, दूसरी जो फर्म्स है उनके साथ कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं. फिर लिखा है टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस. टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. ये जो है इसके ऑब्जेक्ट है और इन ऑब्जेक्ट से आपने को एक ही ध्यान रखना है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो चीज़ दे रखी होती है, ठीक है. उसके बाद में जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Characteristics of financial statement. The following are the qualitative characteristics of financial statement. जिसमें सबसे पहला दिया अंडरस्टैंडेबिलिटी. जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए बेटा. जैसे आप बना रहे हो तो उस फॉर्म में होने चाहिए, वो हर किसी को आपको समझ में आ जाए. सेकंड है रिलेवेंस, थर्ड है रिलायबिलिटी एंड फोर्थ है कंपेरेटिबिलिटी. ठीक है, रिलेवेंस होना चाहिए, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो है रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और वो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी और से हम दूसरी फॉर्म से अगर कंपेयर करना चाहें तो इजीली कंपेयर कर सकें. उसके बाद है टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. टोटली 4 टाइप्स के ये है क्वेश्चंस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जिसमें एक्सटर्नल एनालिसिस जो बाहर के जो भी अपने हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, और इंटरनल जो अपनी लायबिलिटीज़ है या कैपिटल रिलेटेड है, ठीक है. हॉरिजेंटल और डायनामिक एनालिसिस. हॉरिजेंटल एनालिसिस के अंदर हम कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट को लेते हैं. और वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस, इसके अंदर कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को लेते हैं. फिर है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें सबसे पहला दिया है हिस्टोरिकल एनालिसिस. बिकॉज ऑफ इसमें सारे के सारे जो फिक्स एसेट्स है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो एनालिसिस हुआ वो आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस है. इसलिए इसको हम जो प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू जो है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है. इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, जो क्वालिटेटिव होता है इसमें ओनली क्वांटिटेटिव जो है उसको ध्यान रखते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं ध्यान रखते.
सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, वेरिएशन इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, विंडो ड्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइज सिम्टम्स। इसमें जो है विंडो ड्रेसिंग जो एक वर्ड आया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। मैंने आपको इसको एथिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एथिक्स इन अकाउंटिंग में मैंने बताया था, फिर भी आपको विंडो ड्रेसिंग के बारे में वापस बता देता हूँ। विंडो ड्रेसिंग जो है, इसमें क्या होता है कि जो एसेट्स है या कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं जबकि एक्चुअल में होता नहीं। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक जो है वो होता है 1 लाख रुपीज़ का है, बट हम उसको 2 लाख पे शो कर रहे हैं, तो आपने उसको बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। बिकॉज ऑफ लोग, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उसका वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जनरली जीपी बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी, तो लोगों के सामने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मोर बेनिफिशियल शो होगा बेटा, ठीक है। सेकंड होता है गुडविल है, बट गुडविल है नहीं बिजनेस की और उसका वैल्यूशन अपन ज़्यादा कर रहे हैं, या कम है और ज़्यादा उसका वैल्यूशन कर रहे हैं बेटा, तो ये जो है इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। इसके अंदर जैसे दे रखा है डिफरेंस जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। सबसे पहला है बेसिस, ठीक है, उसमें दे रखा है पीरियड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इट रिक्वायर्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। इसमें कम से कम 2 पीरियड के जब डेटा होंगे तभी आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं, वरना आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं कर सकते। वर्टिकल एनालिसिस इट रिक्वायर अ स्टेटमेंट ऑफ 1 पीरियड। इसमें अपने को 21 साल की डेटा है तो भी अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड है कंपोनेंट ऑफ आइटम्स, इट डील विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड इट डील, जो ये हॉरिजॉन्टल है बेटा वो लिखा है, इट डील विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। आइटम सेम होते हैं बट पीरियड जो है डिफरेंस होता है, जैसे 2016 और 17, और आपको दे दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल एक तो 2016 की होगी और एक 2017 की होगी इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगी, उन्हीं का इसमें जो है डील करते हैं सेम आइटम में। और वर्टिकल एनालिसिस इट डील विद डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड, पीरियड सेम होगा बट आइटम डिफरेंट होंगे। फिर इंफॉर्मेशंस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ऑब्सोलेट इन परसेंट टर्म। ये जो है इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज टर्म्स में मिलेगी, जबकि वर्टिकल इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन परसेंटेज टर्म्स, इसमें ओनली परसेंटेज ही होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको ऑब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज दोनों में मिलेगा। फिर लिखा है यूजफुलनेस, इट इज़ जो हॉरिजॉन्टल है इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जो है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, जबकि ये वर्टिकल एनालिसिस है इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। फिर कंपैरिजन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कंपैरिजन और इट इज़ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। ये जो है एक स्टेप है और ये उसका पार्ट है। फिर टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जो टोटली टूल है उसमें सबसे पहले आता है कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट, इसके अंदर कॉम्पैरेटिव P&L और कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट दोनों बनते हैं। दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें भी कॉमन साइज P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट दोनों बनते हैं। और उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस, जो भी तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है बेटा। फिर अकाउंटिंग रेशियो, जिसका एक सेपरेट चैप्टर है जो हम पढ़ चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो 3 दे रखे हैं ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आपको नेम ही लर्न करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।